जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले आप इस भर्ती के बारे में जान लीजिए, क्योंकि मैंने इस भर्ती के बारे में कल ही वीडियो बना दी थी जिसमें कि आपके टोटल 663 पद निकाले हैं और 10वीं 12वीं और हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो उसी वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। तो इस बारे में आपके अच्छे खासे कमेंट आए, इस वजह से ये वीडियो फॉर्म फिलअप की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप ये वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब चलिए फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ईसीआर रेलवे यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। आप यहाँ पर जो आपकी पोस्ट नेम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, ओटीए, हॉस्पिटल अटेंडेंट, वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप नीचे आओगे और जानोगे कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है आवेदन करने के लिए। तो जो आपकी ड्रेसर, ओटीए, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है इसकी एज लिमिट 18 से 33 साल है और आवेदन करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब चलिए बात करते कि कैसे ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसी में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो अभी जो आप देख पा रहे हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करा लेना है, यानी कि इसको प्रिंट निकलवा लेना है। अगर आप डिजिटली इसको भर सकते तो वो भी आप भर लीजिए, बट अगर आप ऑफलाइन वे में भरोगे प्रिंट निकलवा करके तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रिंट 4-5 निकलवाए, ताकि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो और अगर आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए लिखने में, क्योंकि आपको खुद लिखनी होगी जानकारी, तो वो आपको फॉर्म दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है। आपको न्यू फॉर्म लेकर के सभी जानकारी दोबारा से भरनी होगी, क्योंकि कटिंग वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चलिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो चुका है। प्रिंट आप चाहे जैसे भी करके निकलवाए, क्योंकि लॉकडाउन है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना है। चिपकाने के बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसी पोस्ट के सामने राइट टिक कर देना है, या फिर उसी पोस्ट पर आपको राइट टिक मार देना है इस प्रकार से। तो आपको ये चेक मार्क यहाँ पर लगा देना है। फिर आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, पूरा नाम, और ये नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा। फादर्स हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम डालना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, क्योंकि इसी एड्रेस के माध्यम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा या फिर आपको कोई भी पोस्ट भेजा जाएगा तो इसी के माध्यम से भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अगर आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। बेसिकली आपको ईमेल आईडी दे ही देनी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको ईमेल किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्रजेंटली वर्किंग, अगर आप अभी प्रजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको किस वे में, किस रूप में आप काम कर रहे हो, किस जॉब पर काम कर रहे हो आपको लिख देना है। अगर आप प्रजेंट में काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नॉट एम्प्लॉयड लिख देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ इन फिगर एंड वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर आपको अपने पहले अंकों के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे कि 02, उसके बाद आपको ये स्लैश लगाना है जो कि UR और SC के बीच में, फिर उसके बाद आपको मंथ और फिर उसके बाद आपको स्लैश लगा करके अपना ईयर लिख देना है। फिर आते हैं वर्ड्स, तो उसके बाद आपको वर्ड्स के अंदर भी लिखना होगा, जैसे कि 0ZERO, इस तरह से 0 या फिर हिंदी में 0 आप लिख सकते हो, और 205 इस तरह से आपको हिंदी वर्ड्स के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फिर आती है कम्युनिटी टू विच ही सी बिलोंग्स, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी या फिर कम्युनिटी से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको वही कैटेगरी का जो नाम है आगे लिख देना है, UR SC ST OBC या जो भी है। फिर आती है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी के सामने IND IAN यानी कि इंडियन लिख देना है।
10 पॉइंट आता है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर डालनी होगी। सीरियल नंबर के में आपको पहले में 1 डाल देना है। एग्जाम्शन में आपको जो शुरुआत करनी है क्वालिफिकेशन बढ़ने की वो 10वीं से करनी है, तो यहाँ पर आपको 10th या फिर मैट्रिकुलेशन लिख देना है। कौन से ईयर के अंदर आपने वो क्वालिफिकेशन पास किया वो आपको ईयर ऑफ पासिंग के अंदर डालना होगा। मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये जो ऑप्शन है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये हायर क्वालिफिकेशन के लिए है, तो 10वीं के अंदर ये नहीं होता, तो आपको यहाँ पर कहाँ से आपने अपनी 10वीं पास किया है उस स्कूल का नाम लिख देना है, और अगर आप चाहे तो उस बोर्ड का नाम भी दे सकते हो जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं पास की है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यानी कि आपने कितने अटैम्प्ट में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पर अगर आपने पहले ही अटैम्प्ट के अंदर कर ली थी 10वीं तो आपको 1 लिख देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी 10th के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन आप भर रहे हो वो आपको लिखना होगा, और जैसे कि आपकी परसेंटेज थी 96 तो आपको 96 पॉइंट और में आपकी कितनी थी वो भी लिख देना है, या फिर आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। अब आती है सेकंड, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर डालना है, और अपनी अगर आपने 12वीं भी किया तो आपको 12वीं यहाँ पर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है। मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको डाल देना है, बेसिकली यहाँ पर भी आपको अपने स्कूल का नाम दे देना है। अटैम्प्ट आपकी कितनी थी आप जब आपने 12वीं कंप्लीट की थी वो आपको लिखना होगा, और परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देने हैं। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड आपका ऑप्शन है ये है उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर फार्मासिस्ट की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपसे यहाँ पर 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का कोर्स मांगा है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं साइंस में और डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है, तो उन कैंडिडेट को ये जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। बट अगर आप ड्रेसर ओटीए हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर 10वीं की ही जानकारी भरनी है, बाकी जानकारी आपको भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। वैसे किसी भी पोस्ट पर जरूरी रूप से एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप बिना एक्सपीरियंस के भी इसमें आवेदन बिल्कुल कर सकते हो। 12th पॉइंट आता है आपका दी फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, जैसे कि जीरोक्स कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड आर टू बी इनक्लोज्ड इन डुप्लीकेट अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर आपको जो आपकी जानकारी इस फॉर्म के अंदर आपने भरी है उनसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे, यानी कि उनकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होगी। वो आपको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे कि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको इसका एक जो सर्टिफिकेट होता है उसकी फ़ोटोकॉपी, और इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को साबित करने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, और 10वीं की मार्कशीट के लिए तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी ही, और इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। तो ये 3-4 आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करने हैं, जिनके नाम भी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप वो भी कर देना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स इंडिकेटिंग द डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप 10वीं या 12वीं की मार्कशीट भी इस्तेमाल कर सकते हो। एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, और इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी अगर आपके पास है तो आपको देनी है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, अगर नहीं होती है तो आपको इसको देने की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कास्ट इन केस ऑफ, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा। अब ये आपको कैसे लगाना मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फॉर्म आपका एक तरह से ऑफलाइन है और फिर ऑनलाइन भी है, क्योंकि ये फॉर्म आपको पोस्ट नहीं करना है, ईमेल आईडी के ऊपर भेजना है। तो आपको कैसे भेजना है ये आप यहाँ से जान लीजिए। यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के वक्त या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त लेकर के जाने होंगे। तो ये पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने पैलेस का नाम डालना है कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट यहाँ पर डालनी है किस डेट में आपने भरा है, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये कैसे भेजना है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर ऊपर आओगे तो आप देखोगे हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड एट इस ईमेल आईडी, यानी कि इस ईमेल आईडी के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है। अब आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। आप कोई भी वेबसाइट पर जाओगे गूगल में, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है कन्वर्ट इमेज टू PDF। तो यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, जैसे कि JPG टू PDF। आपको कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइल चूज करनी है और चूज करने के बाद आपको उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, और कन्वर्ट करते ही जैसे वो हो जाए वो फाइल आपको यहाँ पर भेजनी है। अब जब आप ये फाइल JPG से PDF में कन्वर्ट करोगे, उसके पहले आपको उस JPG फाइल में
जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, SC ST OBC सर्टिफिकेट या फिर अन्य जो भी सर्टिफिकेट आप इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हो, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको मर्ज करके इसी एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर देना है और उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है ताकि आपको एक PDF फाइल के रूप में ही इसको वहाँ पर भेजना है। लास्ट डेट आपकी 22 मई 2020 रखी गई है इस फॉर्म को भेजने के लिए। और दोस्तों अगर बात करें कि कैसे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पर जितने लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उनके एप्लीकेशन फॉर्म को देखा जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मेल या फिर मैसेज के माध्यम से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर इंटरव्यू आपका वीडियो कॉल पर भी हो सकता है। और इसका भी समाधान वो आपको देंगे कि किस प्रकार से आपको लोकेशन पर पहुंचना है, या तो वो आपको कोई पास बनवा करके देंगे या फिर आपको कोई भी सुविधा देंगे जिससे कि उनको भी लगे कि आपको वहां पर पहुंचने में प्रॉब्लम न हो। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रोसेस ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये 561 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। आई होप ये प्रोसेस और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक तो करोगे ही, इसके अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर दूं। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कोई आप जानकारी अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। और बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि आपका अपना चैनल ज्ञानदेव होस्ट है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।